General classification of solid. Good evening, student. How are you? I think you are fine. I am Alok Chaturvedi. Today we will be discuss about solid state. स्टूडेंट, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताया और सॉलिड की डेफिनेशन के बारे में बताया। आज इस वीडियो में सॉलिड को क्लासिफाइड करना है, माने ठोस को वर्गीकृत करना है, ठोस को बांटना है। जो सॉलिड होता है, सॉलिड के बारे में मैंने बताया। मैटर का जो पहला स्टेट है सॉलिड, उसके जो भीतर के स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, जो भीतर के स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, जब वो क्लोजली कंपैक्ट हों, क्लोजली कंपैक्ट होते हैं तो वही सॉलिड होता है। आपको पिछले वाले वीडियो में सॉलिड की डेफिनेशन बेहतर ढंग से बताए हैं कि ऐसा पदार्थ जिसके भीतर का परमाणु, चाहे अणु चाहे आयन, जिसको आप हिंदी में टोटल कह सकते हैं, संरचनात्मक इकाई, यह एकदम क्लोजली कंपैक्ट मानी संवृत्त संकुलित होते हैं तो उसे आप ठोस कहते थे। तो स्टूडेंट, आज उसी वीडियो को प्रोसीड करके या जो दूसरा वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में आपको यह बताया जाएगा कि जो सॉलिड है वह सॉलिड कितने टाइप का होता है, ये सॉलिड होता कितने टाइप का है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस सॉलिड की बात करते हैं। वैसे तो जनरल क्लासिफिकेशन सॉलिड का जो होता है, इस समय आपको बता दें कि जो सॉलिड होता है, यह सॉलिड पहली बात तो दो बेस पर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक बेस होता है ऑन द बेसिस, ध्यान से सुनिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट। ये तो पहले बेस पे आप सॉलिड को क्लासिफाइड कर सकते हैं। ओके, दूसरा बेस होगा ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस। तो प्यारे बच्चों, आपको बताएं, पहली बात तो यह सुनिए, ध्यान से सुनिए। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिसके भीतर की जो संरचनात्मक इकाइयां हों, संरचनात्मक इकाई की जहां भी बात होगी, समझ जाइएगा एटम की बात हो रही है, चाहे मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, चाहे तो उसके आयंस की बात हो रही है। इसके भीतर की संरचनात्मक इकाइयां संवृत्त माने चारों ओर से घिरा हुआ, संकुलित माने एकदम बंधा हुआ हो, उसे ठोस कहते हैं। ठोस में डायमंड, नमक, सुक्रोज, रबर, डायमंड तो बता ही दिया, ग्रेफाइट, इसके बाद कांच, ये सब सॉलिड ही होता है। लेकिन उसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, उसी के बारे में आज आपको बताते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, सॉलिड को दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक तरीका होता है अरेंजमेंट पर आधारित सॉलिड को बांट सकते हैं। दूसरा तरीका होता है जो उनके भीतर बाइंडिंग फोर्स लगता है, बांधे रखने वाला जो बल लगता है, उस पे भी आप बांट सकते हैं। तो आज सॉलिड के पहले टाइप की बात करते हैं। सॉलिड का जो पहला टाइप है, आपके सामने पता है कि सॉलिड को आप अरेंजमेंट पर आधारित, माने कहने का मतलब जो क्रम है, जो उसके भीतर का क्रम है,
उसकी क्रम की व्यवस्था पर आधारित सॉलिड को भी दो टाइप में बांटा गया। ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो सॉलिड को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक अरेंजमेंट पर आधारित, दूसरा बाइंडिंग फोर्स पर आधारित। याद हो गया। अरेंजमेंट पर आधारित भी सॉलिड दो तरह का होता है। एक सॉलिड होता है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरा सॉलिड होता है एमार्फस, एमार्फस सॉलिड होता है। इसकी हिंदी होती है क्रिस्टली और इसकी हिंदी होगी अक्रिस्टली। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण दोनों सॉलिड है। जरूर एक नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे जिस रूप में मिले। कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताइए कौन क्रिस्टलाइन है, कौन एमार्फस है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आज का जो टॉपिक है वह पढ़ाया जा रहा है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमार्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अरेंजमेंट पर आधारित है, तो पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे कह दिया डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड, डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए, ऐसा ठोस जिसके भीतर की संरचनात्मक इकाई क्रम में व्यवस्थित हो, जिसका अरेंजमेंट, जिसका ज्योमेट्रिकल यूनिट्स एकदम निश्चित होता है, उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। रेगुलर रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो, जिसके पार्टिकल्स, जिसके भीतर के एटम्स, जिसके भीतर के मॉलिक्यूल्स रेगुलर पैटर्न में अरेंज होता है, उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। कहने का मतलब जिसकी ज्योमेट्री फिक्स हो। ध्यान से सुनिएगा, जिसकी ज्योमेट्रिकल, जिसकी ज्योमेट्रिकल यूनिट डेफिनिट हो, डेफिनिट हो, उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जैसे NaCl की बात कर ले। अब NaCl है तो आपको पता है Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, फिर आप Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, फिर Na पॉजिटिव से Cl निगेटिव, फिर Cl निगेटिव से Na पॉजिटिव, फिर इसके बाद Na पॉजिटिव से Cl निगेटिव, फिर इसके बाद Cl निगेटिव से Na पॉजिटिव। देख रहे हैं, अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट हो रहा है। सच अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड आर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिसकी ज्यामितीय संरचनात्मक इकाई निश्चित हो, उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत नमक को देख लीजिए, सुक्रोज को देख लीजिए, डायमंड को देख लीजिए, दीज और क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बच्चों बात करते हैं, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आपको चीनी के क्रिस्टल को देख लीजिए, नमक के क्रिस्टल को देख लीजिए, डब्बे में रख दीजिए, फिर बाहर निकालिए, ठीक वैसा ही क्रिस्टल निकलेगा। इसकी ज्योमेट्री बदलेगी नहीं, उसकी ज्योमेट्री फिक्स है। लेकिन हाँ, अब ये रबर की बात करिए। रबर पर एक्सटर्नल फोर्स लगाइए, फोर्स लगा दिए, रबर का जो है ज्योमेट्रिकल शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, फोर्स को हटा दीजिए, फिर वह इनिशियल स्टेट में आ गया। तो यह ज्योमेट्री जिसकी चेंज होती है वह एमॉर्फस होता है। एमॉर्फस मीन्स होता है नो फॉर्म बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, हैविंग नो फॉर्म ऑफ ज्योमेट्री ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस और नोन एज एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड की बात और क्रिस्टलाइन सॉलिड दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफर होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको, आपसे कह दिया गया कि पाउडर को देख लीजिए, पाउडर है ना भाई, पाउडर को डब्बे में रखिए, जिस डब्बे में रखेंगे उसी का शेप, उसी की ज्योमेट्री लेगा, लेगा कि नहीं लेगा। तो वह भी तो सॉलिड है, उसको लिक्विड गैस तो कहेंगे नहीं, वह भी सॉलिड है,
लेकिन उसकी ज्योमेट्री चेंज हो रही है। जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी का शेप ऑक्यूपाई कर लेता है, तो वह क्रिस्टलाइन है। रबर का एग्जांपल तो मैंने बताया, लेकिन अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक पर बताते हैं इसको। फिलहाल अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं। अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं। फिर से सुनिएगा, सॉलिड क्या है, सॉलिड को कितने भागों में बांटा गया है। तो सॉलिड की बात तो मैंने बता दिया। सॉलिड को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो उसके अरेंजमेंट के आधार पर, दूसरा बाइंडिंग फोर्स के आधार पर। अरेंजमेंट के आधार पर भी सॉलिड दो टाइप का, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, दूसरा एमार्फस सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो भीतर परमाणु, अणु या आयन माने एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन होते हैं, उसकी ज्योमेट्री फिक्स होती है। अब देखिए, ज्योमेट्री फिक्स होने का मतलब अरेंजमेंट देखना है, फिक्स है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, है ना अरेंजमेंट फिक्स। तो यह क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है, दीर्घ परास व्यवस्था क्या होती है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्रिस्टलाइन सॉलिड ही लॉन्ग रेंज ऑर्डर प्रदर्शित करता है, जबकि एमार्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर प्रदर्शित करता है। एकदम इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर रखता है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप होता है क्रिस्टलाइन में ज्यादा होता है, एमार्फस में कम होता है। वजह होता है उसकी ज्योमेट्री इररेगुलर होती है। एमार्फस में जो ज्योमेट्री होती है, एमार्फस में जो ज्योमेट्री होती है वह इररेगुलर होती है भाई। जो ज्योमेट्री होती है क्या होती है, इररेगुलर होती है। यही वजह होता है कि उसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और इसकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है, इसलिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर। फिर से क्वेश्चन सुनिए, कौन लॉन्ग रेंज ऑर्डर, कौन शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्रिस्टलाइन सॉलिड रखता है। कारण होता है कि उसमें जो भीतर के एटम्स, मॉलिक्यूल्स, माने स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं, वह रेगुलर ज्योमेट्री रखती है। आएगा समझ में। एक चीज और जानिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वह एनेसियोट्रॉपिक इन नेचर होता है। अब कहेंगे ये क्या चीज है, एनेसियोट्रॉपिक मीन्स होता है विषम दैशिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। फिर सुनिए मेरी बात को, हमने कहा देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या क्या आ रहा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा सॉलिड जिसके भीतर की स्ट्रक्चरल यूनिट जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, ये सब डेफिनिट होते हैं, रेगुलर ज्योमेट्री पर शो करता है, वह क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर रखता है। दूसरी चीज मैंने कहा लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्यों रखता है, क्योंकि उसकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है। और दूसरी चीज जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वह एनेसियोट्रॉपिक इन नेचर होता है। एनेसियोट्रॉपिक का मतलब होता है विषम दैशिक प्रकृति का होता है, विषम दैशिक प्रकृति का होता है। एनेसियोट्रॉपिक का मतलब होता है अलग अलग दिशाओं में उसके गुण का मान अलग अलग होगा। जैसे सिल्वर आयोडाइड है, यह एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सिल्वर पॉजिटिव, आयोडीन निगेटिव, ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कहा गया सिल्वर आयोडाइड है, इसमें कोफिशिएंट हीट एक्सपेंशन अगर देखा जाए तो एक डायरेक्शन में पॉजिटिव तो दूसरे डायरेक्शन में निगेटिव। मैंने क्या बोला कि जिसमें एनेसियोट्रॉपिक का मतलब होता है जब अलग अलग दिशाओं में मान अलग अलग हो, अलग अलग दिशाओं में मान अलग अलग होता है तो उसे कहते हैं एनेसियोट्रॉपिक। फिर सुनिएगा, जब अलग अलग दिशाओं में मान अलग अलग होता है, फिर सुनिएगा, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। जब अलग अलग दिशाओं में मान अलग अलग होता है तो उसे एनेसियोट्रॉपिक कहते हैं। मैंने बताया
सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, तो उसका अगर देखा जाए तो एक दिशा में मान पॉजिटिव होता है तो दूसरी दिशा में मान निगेटिव होता है। यह एनिसोट्रॉपिक होता है जब अलग अलग दिशाओं में मान अलग अलग होता है। तो बच्चों थोड़ा सा 1 मिनट तो माने लाइट प्रॉब्लम की वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अभी लाइट सही हो जाएगी। फिलहाल आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, आवाज़ आ रही होगी हमारी। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बताएं। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा सॉलिड होता है जिसके भीतर की यूनिट्स, भीतर की स्ट्रक्चरल यूनिट की ज्योमेट्री एकदम क्या हो, फिक्स हो, जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर रखता हो, जो एनिसियोट्रॉपिक नेचर का हो। एनिसियोट्रॉपिक नेचर का मतलब अलग अलग दिशाओं में मान अलग अलग हो, वह क्रिस्टलाइन होता है। ओके, एमॉर्फस की बात करें। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? एमॉर्फस सॉलिड आर दोज सॉलिड विच स्ट्रक्चरल यूनिट हैविंग इरेगुलर ज्योमेट्री, जिसकी ज्योमेट्री इरेगुलर होती है वह एमॉर्फस होता है। एमॉर्फस मीन्स होता ही है नो फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट सॉलिड होता है यह। एमॉर्फस सॉलिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम आपको बता दें कि जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस क्या होता है? पुरानी मकान को देखिए, पुरानी मकान की खिड़कियों को देखिए, कुछ साल के बाद वह ऊपर से पतला हो जाता है कांच की खिड़कियां और नीचे से मोटी हो जाती है। गिव रीजन, वह रीजन इसी एमॉर्फस सॉलिड से ही मिलेगा। ध्यान सुनिएगा, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? जिसकी ज्योमेट्री फिक्स न हो, जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर रखे, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होती, शॉर्ट रेंज ऑर्डर रखता है। एक चीज और, वह एनिसियोट्रॉपिक इन नेचर होता था, यह आइसोट्रॉपिक इन नेचर होगा। इसका मतलब हुआ समदैशिक प्रकृति, इसका मतलब हुआ समदैशिक प्रकृति। फिर सुनिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा था? एनिसियोट्रॉपिक। एमॉर्फस सॉलिड कैसा है? आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जब वैल्यू सॉलिड का सभी दिशाओं में एक ही आए, चाहे वो कोफिशिएंट थीटा ऑफ एक्सपेंशन ही क्यों ना हो, सबकी वैल्यू जैसे एक दिशा में पॉजिटिव आ गया, दूसरे दिशा में पॉजिटिव, तीसरे दिशा में भी पॉजिटिव, चौथी दिशा में भी पॉजिटिव, सब ऑल डायरेक्शन में एक ही वैल्यू आती है तो आइसोट्रॉपिक होता है। और जब अलग अलग दिशाओं में अलग अलग वैल्यू आती है तो वह एनिसियोट्रॉपिक होता है, विषमदैशिक होता है। और समदैशिक माने समान वैल्यू आए तो वह आइसोट्रॉपिक होता है। एमॉर्फस सॉलिड में रबर होता है, आपको बता दिया, क्वार्टज ग्लास होता है। यह सब क्या है? एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। फिर से सुनिएगा भाई, सॉलिड को आप कितने भागों में बांट सकते हैं? एक अरेंजमेंट के आधार पर, दूसरा बाइंडिंग फोर्स के आधार पर। अरेंजमेंट के आधार पर अभी मैंने इसका क्लासिफिकेशन बताया, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? ऐसा सॉलिड जिसकी ज्योमेट्री फिक्स हो, स्ट्रक्चरल यूनिट की ज्योमेट्री फिक्स हो, वह क्रिस्टलाइन होता है। जो दीर्घ परास रखता हो, जो विषमदैशिक प्रकृति का हो। विषमदैशिक का मतलब होता है जब अलग अलग दिशाओं में वैल्यू जो आए वह अलग अलग आए तो उसे क्या कहते हैं? विषमदैशिक। सिल्वर आयोडाइड का एग्जाम्पल दिया, कोफिशिएंट हीट एक्सपेंशन माने उष्मीय गुणांक का मान जो होता है, उष्मीय प्रसार गुणांक का जो मान होता है, एक दिशा में धनात्मक तो दूसरी दिशा में ऋणात्मक, यह विषमदैशिक प्रकृति होती है। और एमॉर्फस सॉलिड जिसकी ज्योमेट्री फिक्स न हो, जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर रखे, जो समदैशिक प्रकृति का हो, आइसोट्रॉपिक नेचर का हो। और मैंने बताया जैसे रबर हुआ, रबर का एग्जाम्पल दिया मैंने, क्वार्टज ग्लास का एग्जाम्पल दिया। तो स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो को भली बात समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे इसी पर बेस, तब आपको बाइंडिंग फोर्स पर आधारित सॉलिड को डिवाइड करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। धन्यवाद।